करेंगे वो 23 जून 2023 का होगा। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पेज पे आपका आया है जनसत्ता का एडिशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है स्पेशली दिल्ली एडिशन को हम लोग देख रहे हैं ये। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में हम लोग एडिटोरियल को, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को आज जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें हम देखेंगे, एक तो आपका हो जाएगा अल्पोषण पे होगा कि भारत के लिए क्या चिंता बनी हुई है, कि आपको न्यूट्रिशियस फूड जो है वो सभी को प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं मिल रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं इसके, और कौन कौन सी बीमारी है या फिर हमको डिफिशियंसी देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वीमेंस को कैसे पावर किया जाए, मतलब एम्पावर किया जाए, उसके अलावा क्या कमियां रह गई हैं उसको, उस एडिटोरियल को भी, यानी वीमेन को इक्वल ट्रीट किया जाए, तो इस संदर्भ में भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो दिल्ली एडिशन वाली है तो ये 23 जून की है। तो आपका बोला जा रहा है कि भारत में अल्पोषण बड़ी चिंता है, तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि आहार विशेषज्ञों का, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अल्पोषण, खासकर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भारत में अब भी जो है चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। किसका? तो विशेषज्ञ जो है उन्होंने कहा है, ठीक है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अल्पोषण का जो है वो मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहा है, वही क्या होता है, अल्पोषण कहा जाता है, ठीक है। उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि आपका बोला जा रहा है क्या है कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस हफ्ते क्या किया है कि आपका जो है काठमांडू में जारी द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, ठीक है। यानी किसने जारी किया है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो आपको काठमांडू में इसी हफ्ते जारी किया गया है, ठीक है। और ये इसका रिपोर्ट का नाम क्या है? तो द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपको इसमें कहा गया कि वैश्विक स्तर पर अल्पोषित आबादी जो है 2014 में जो है वो आपका कितना है, आपका 57.3 करोड़ से लेकर के 34.2% बढ़ कर के क्या हुआ है कि 2021 में क्या हो गया कि 76.8 करोड़ हो गई है, ठीक है। यानी 57.3 करोड़ से बढ़ कर के आपका कितना हुआ है, 34.2% बढ़ा है। और टोटल कितना 2021 में हो गया, तो 76.8 करोड़ हो गई है, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया गया है कि 2019 से 21 तक अफगानिस्तान में सर्वाधिक 30% अल्पोषित दर्ज किया गया है, अल्पोषण जो है वहाँ दर्ज किया गया है। देखिए वहाँ पे तो स्थिति ही गंभीर है, जहाँ पे भी आप अगर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर विमेन को जहाँ आप पीछे समझेंगे तो वहाँ पे तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। और कंट्री का स्टेबल रहना भी सबसे बड़ा रीजन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे देशों ने किस तरह से अफ़गानिस्तान का फ़ायदा उठाने के लिए यूज़ किया, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या फिर पहले उससे पहले रशिया ने किया, ठीक है। इस अवधि में पाकिस्तान में जो है अल्पोषण का जो स्तर है 17% है, भारत में 16% है। उसके अलावा जो है आपका बांग्लादेश के बारे में बोला जा रहा है कि बांग्लादेश में कितनी फीसदी है, तो ये आपकी 12% हो गई है, ठीक है, 12% हो गई है। नेपाल में 6% है, ठीक है, आपका नेपाल में 6, श्रीलंका में 4% हो गई। और संस्थान के निदेशक जो दक्षिण एशिया शाहिदुर राशिद ने कहा है कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन और उपलब्धता के मामले में ठीक स्थिति में, ठीक है, बिल्कुल उत्पादन भी कर पा रहा है भारत और उपलब्ध भी है, लेकिन यहाँ पहुँच के संबंध में चुनौतियाँ व्याप्त है, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में, जो आप स्वस्थ जीवन के लिए अगर देखें तो पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, चावल और गेहूं ही सिर्फ नहीं चाहिए कि आप जब रोटी और चावल खाएं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं आहार के रूप में। भारत में लोगों के आहार में पोषण का अभाव बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा है, ठीक है। उसके अलावा भी भविष्य में भारत को इस मुद्दे पर मुद्दे का जो हल गंभीरता से निकालना होगा, ठीक है। कि आपको ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जो भारत इस तरह का इनिशिएटिव ना ले, भारत सरकार के द्वारा लिया भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा रहा है,
ठीक है। राशिद ने कहा कि मिसाल के तौर पे जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को ले लीजिए, ठीक है, जिसे छिपी हुई बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। आपका भारत हो गया, दक्षिण एशिया में यह काफ़ी अधिक है, ठीक है, भारत और दक्षिण एशिया में आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। लिहाजा हमें सूक्ष्म पोषण तत्व की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे, और ताकि हम भविष्य में जो है वो क्या किया जा सके, एक स्वस्थ पीढ़ी तैयार कर सके, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भारत की जो प्रतिनिधि जो है रंजीता पुष्कर जी जो हैं ने राशिद की राय से सहमति जताई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत में खाद्य असुरक्षा की एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन पोषक तत्व की कमी वास्तव में गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर पोषक तत्व ही नहीं होगा तो किसी भी जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी डेवलपमेंट और ब्रेन से भी अफेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसे ही देख रहे हैं कि हम लोग मतलब प्रॉपर फूड ले रहे हैं तो हमें बहुत तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट भी होता है, जलवायु परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब रीज़न है जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अनुमान है कि गर्मी का स्तर बढ़ने के साथ ही कई फसलें जो हैं आपके फसलों, उसके अलावा गेहूँ चावल की गुणवत्ता है, उनमें पोषक तत्व की उपलब्धता में और कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है तो डेवलपमेंट भी एक फसल का प्रॉपर वगैरह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसे में हमें इस कमी की भरपाई के उपाय तलाशने होंगे, और आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च एसोसिएशन के पूर्व जो अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रमोद के जोशी के मुताबिक जो अल्पोषण एवं वितरण से संबंधित समस्याएं जो है न कि खाद्य सुरक्षा, ठीक है। ये आपका क्या है कि अल्पोषण मुक्त वितरण से संबंधित समस्या है, ना कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। उन्होंने कहा कि भारत का पूरा जोर खाद्य सुरक्षा पर रहा है, और अल्पोषण से निपटने के लिए आपको विविध सामग्री युक्त आहार की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एडिटोरियल का देखा। और देखिए, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जितने भी लोग हैं, हम हो चाहे जितने भी हमारे भारतवासी हैं, तो अगर वो वेल प्लान्ड फूड खाए या फिर अच्छे पोषक तत्वों का ग्रहण करें। विमेन हैं जिनको डिलीवरी होने वाली रहती है, तो वो भी क्या करते हैं कि अगर प्रॉपर फूड खाएंगे तो उनके बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा, और जितने भी हम बीमारियां देखते हैं तो उससे वो उनकी इम्यूनिटी पावर क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको देखना पड़ेगा एक विमेन के लिए, एक जो बच्चे होते हैं उनके अलावा भी जो अलग जो एडल्ट होते हैं उनके लिए भी, जो जितने भी कामों को करते हैं, ठीक है। तो फूड बहुत ही डिपेंडेंट होता है। अगर अल्पोषण रहेगा तो भारत का डेवलपमेंट भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ज़्यादा जो है हेल्थ पे ही खर्च करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आप इनिशिएटिव को आपको बढ़ाना होगा, जहाँ पे अल्पोषण को कम किया जा सके और सभी को क्या हो कि न्यूट्रिशियस आपको फूड दिया जा सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे एडिटोरियल को। देखिए, यहाँ पे जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं वो स्त्री समानता के पायदान की बात की जा रही है। ये मुझे एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विमेंस से रिलेटेड भी है, और अगर हम किसी भी समाज में अगर विमेंस को एम्पावर करने की बात करते हैं तो विमेंस का इक्वल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने 1-2 दिन पहले भी विमेंस के एम्पावर के लिए वर्क फोर्स में बताया था एडिटोरियल को। आज भी हम लोग उसी चीज़ को कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है, और किस तरह से भारत का स्वरूप जो है विमेंस के अंतर्गत बदलता जा रहा है, या फिर वर्ल्ड वाइड भी आपको चेंज को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। या क्या समस्याएं हैं भारत में, भारत के बाहर भी विमेंस के साथ। जैसे आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो एजुकेशन लेना भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ छोटे लड़कियाँ भी जो है वो उस तरह से नहीं जी पा रही है जो पहले जी पा रही थी, ठीक है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं स्त्री समानता के पायदान को हम इस एडिटोरियल में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि आज जब स्त्री पुरुष समानता की नई इबारत लिखने की बात हो रही है, जो विमेन है, यहाँ तक कि महिलाएं, यहाँ तक कि नन्ही बच्चियों से भी बलात्कार का सबसे क्षोभ से भर देती है, ठीक है। यानी जो छोटे बच्चे भी होते हैं, गर्ल चाइल्ड के साथ भी आप देख सकते हैं कि कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप बच्चे ट्रेनों, सार्वजनिक जगहों में स्त्रियों का बात बेबात मजाक उड़ाना, जो आप देखते हैं कि
मेन जो होते हैं, मेन ही नहीं मैं बोल सकती हूँ, सारे लोगों जो भी इस तरह के ब्रेन में चीज़ों को रखते हैं कि विमेन जो है वो मजाक की चीज़ें हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है। और उसके अलावा भी उनके कपड़े हो गए, रहन सहन हो गए, बोलचाल, शारीरिक बनावट हो गए, रंग आदि से को लेकर के भद्दी टिप्पणियाँ आप देखते हैं। कोई मोटा है, कोई काला है, तो आप क्यों उस पर कॉमेंट करेंगे? ये आपका काम नहीं है। भगवान ने जिसको जिस तरह से बनाया है, जिसको जिस लाइवलीहुड से जीना है वो जी सकता है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके हर चीज़ों को कमेंट करें, ठीक है। तो जो ज़रूरी है आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसका आपका राइट नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर का है, उनका खुद का राइट है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं घरेलू महिलाओं को कामों का मूल्य जो आदि अपने आप में दुख आश्चर्य है, ठीक है, कि जिस तरह से घरेलू महिलाओं के जो कामों में कमी देखी जा रही है, तो आप देख सकते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में वास्तविक अर्थों में स्त्री पुरुष समानता अभी दूर की कौड़ी है, ठीक है। यानी जितने मेल काम करते उतने फीमेल तो काम करती नहीं है, ना ही उनको वेतन मिलता, ना ही उनको उस तरह का सेफ प्लेस दिया जाता है। बट वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो उनके लिए सेफ़ नहीं होती है, रातों में वो निकल नहीं सकती, ठीक है। महिलाएं समानता को लेकर के संयुक्त राष्ट्र के 2017 से 22 के दौरान क्या हुआ है कि विश्व भर से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि 10 में से 9 लोग महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना रखते हैं। यानी सोचिए, जब 9 में से आपको 10 में से 9 लोग जो है, 10 में से कितने लोग, तो 9 लोग जो है अगर वीमेंस के प्रति इतने भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को रखेंगे तो वीमेन कहाँ जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है कि उनका बहुत तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। उनके हमेशा ब्रेन में, वीमेन के ब्रेन में हमेशा बना रहेगा कि हमें जो है वो इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता है। वो चाह कर के बहुत सारी चीज़ों को पीछे हट जाती है, ठीक है। मैं खुद एक गर्ल हूँ, तो ये चीज़ों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपको जो है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या आपको फैसिलिटी चाहिए हर चीज़ों में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, ठीक है। उसके अलावा जो आप समाज में इक्वलिटी देखते हैं, कहीं आ जाने की समस्या होती है, फिर ड्रेसिंग सेंस होता है, तो ये सब चीज़ों को आप जो अब देखते हैं तो ये आपके दिमाग पे भी कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है, चाहे वो इंक्लूडिंग मैं ही क्यों ना हूँ। 25% जो पुरुष स्त्रियों को पिटने में कोई बुराई नहीं समझते। सोचिए, जो 25% मेल पर्सन है वो जो है वो वुमेन को पीटने में कोई भी बुराई नहीं समझते। क्यों? उनको चोट नहीं लगता है क्या? ठीक है। 50% जो लोग हैं वो मानते हैं कि पुरुष बेहतर राजनेता होते हैं, कि वेमेंस नहीं होती। जब वो घर चला सकती हैं तो क्या वो राष्ट्र को नहीं चला सकती? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि वो इमोशनल होते हैं, बट उनको गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें। अगर वो इमोशनल नहीं होती तो वो माँ नहीं बनती, वो बहन नहीं बनती, वो आपकी वाइफ नहीं बन सकती। तो केयर भी एक तरह का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो महिलाओं की समानता के मामले में अपने को अग्रणी कहने वाले जर्मनी में एक सर्वे में सामने आया कि 100 में से जो है करीब 33 पुरुष जो है महिलाओं पर कभी कभी हाथ छोड़ देने का सामान्य मानते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है वो 33% मेल जो है बोलते हाँ छोड़ दें, हाँ मतलब मार दो या उनको अच्छे से चाटा लगा दो। क्यों? मतलब अगर मान लीजिए कि अगर एक वुमेन भी अगर मेल को एक वुमेन का मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, एक वुमेन भी अगर एक मेल को चाटा मार देगी तो वो सोचिए आपको अच्छा लगेगा? चाहे वो घर ही में क्यों ना, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से आप भी किसी भी वुमेन को, गर्ल को आप ना मारें, ठीक है, क्योंकि आप उनको इक्वल ट्रीट करें। जो चीज़ें आप अपने साथ नहीं देखना पसंद करते वो दूसरे के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब एक आदत बन जाता है, ठीक है। चलिए, ऐसे वे अपने सम्मान को कायम रखने के लिए करते हैं, ठीक है। मेल क्या करते हैं कि जो है वो अपने रिस्पेक्ट को, कि हम जो सुपीरियर हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत फील्डों में मैं देखी हूँ कि आप अगर मेल को देखेंगे तो इतना रिस्पेक्ट वीमेन को देते हैं, शायद ही जैसे हम अपने पेरेंट्स से मैंने देखा है, अपने पापा को देखा है। तो आज वो जो उन्होंने हमें सिखाया, या फिर बहुत सारे जो गर्ल आगे बढ़ पाई तो जस्ट बिकॉज ऑफ फादर, उनके हस्बैंड, उनके जो भी ब्रदर की वजह से ही वो डेवलपमेंट कर पाई हैं, ठीक है। और खुद का भी विमेंस का जो है अपना आगे आने का ये भी इनिशिएटिव रहा है, ठीक है। अगर विमेन ही ना चाहेंगी तो कैसे आगे आ पाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें किया जा रहा है कि
आप क्या क्या समस्याओं को एक विमेन को देखना पड़ता है, ठीक है। भारतीय समाज और व्यवस्था में अब भी जो है स्त्रीय समानता और अधिकार की बातें वास्तविक संदर्भ में से बहुत दूर है, ठीक है। सभी को संविधान सम्मत समान कानूनी अधिकार के बावजूद एक तय सीमा के बाद जो है स्त्री के लिए ये बातें किताबी हो जाती हैं, ठीक है। एक समय के बाद कि ठीक है हो जाएगा, बट ऐसा वो इग्नोर भी कर देती है बहुत सारी वीमेन जो, ठीक है। उसके बाद बात सामान्य घरों की है, ठीक है, या फिर पढ़े लिखे घरों की। दोनों में आप देखिएगा कि जनरल बैकग्राउंड से लोग जो हो या फिर एजुकेटेड हो, दोनों में इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग सभी में जो है घरेलू महिलाओं को धन अर्जित करने और परिवारों के मर्दों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुनना पड़ता है, ठीक है। मतलब कोई भी गलती हो गई तो जो गर्ल है या फीमेल है उनको सुनना पड़ता है, महिलाओं को सुनना पड़ता है, ठीक है, हमारी माओं को सुनना पड़ता है, ठीक है, जो सही नहीं है, ठीक है। मेरी कमाई खाती हो तो तुम्हें मेरा अनुसार ही चलना होगा, ठीक है। क्यों आपकी कमाई खाती हो तो मैं भी तो काम करती हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही सिर्फ काम करते हो। अगर आप किसी काम वाले को रखते हो तो आपके मनचाहा फूड बना करके तो वो नहीं देती, ठीक है। आप जब पानी मांगते हो तब तो नहीं देती, आप जब जितना पेड करोगे उतना आपको काम मिलेगा। तो इस तरह से अब भी हमको हमेशा सुनने को मिलता है, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ी घर चलाने वाली महिलाओं को भी गाहे बगाहे ऐसी बातों से दो चार होना पड़ता है, ठीक है। आपका बोला जा रहा है क्या कि विषय घरेलू कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की हो तो विधवा विवाह की हो, ठीक है, यानी कामकाजी हो, घरेलू हो के अधिकार हो या विडोज वीमेन जो होती हैं। उसके अलावा पिता की संपत्ति में बेटियों की हक की बात हो, कार्यस्थल पर समानता की हो या फिर दहेज की समस्या जो हो, विवाह से संबंधित रीतियों परंपरा आदि की हो, हर स्तर पर असमानता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही स्तर पे है, घरेलू वाले के साथ हो रहा है, कामकाजी वाले के साथ नहीं हो रहा, नहीं, अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हमेशा जो है असमानता का विमेन जो है वो शिकार होती रही हैं, ठीक है, जिसको अब बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। बड़ी बात यह भी है कि लोगों ने, अधिकांश वुमेन ने भी इसी असमानता को जीवन की सच्चाई स्वीकार कर ली है। यहाँ तक कि विमेन ने भी इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है कि ठीक है मार ही तो देता है, वो कमा के लाता है तो बोल देता है। मैंने खुद बहुत सारी लेडीज़ को सुना है कि इतना करता है तो वो क्यों नहीं बोलेगा, ठीक है वो बोले, बट नॉर्मल बात भी तो किया जा सकता है, चाटा मारने की क्या ज़रूरत है। हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्ल नहीं बोलती है, लेडीज़ नहीं बोलती है, विमेन नहीं बोलती है, बोलती है, क्यों नहीं बोलती है, बट आप उनको इक्वल ट्रीट कीजिए, उनका भी बराबरी योगदान है। जिस तरह से आप कमा के लाते हैं उसी तरह से वो घरों पे काम करती है, जो विमेन घर पे काम करती है उनका मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, या फिर जो आपके ऑफिस जाती हैं, ठीक है, तो वो सेम इक्वल है टू मेन, ठीक है, याद रखिएगा। सदियों से चली आ रही परंपराओं ने संविधान और कानून की बातों को एक तरफ से दरकिनार कर दिया है, ठीक है, यानी कि हमारा संविधान क्या कहता है, कानून क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बहुत सारे घरों में आप देखेंगे जो वाइफ होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों को चुप हो जाती है, ठीक है, या फिर सास जो होती है, जो ससुर होते हैं, तो उनकी बातों को भी वो सुन लेती है, ठीक है, वो बड़े हैं, अच्छी बात है, बट गलत बातों पे भी वो आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि उनको संस्कार की बातें सिखाई जाती है। ये संस्कार नहीं है बड़ों को जवाब देना, बट गलत बातें तो गलत बातें होती है, वो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ठीक है। आप एक अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में कई स्तरों पर जो है स्त्रियों को लेकर के एक बड़े वर्ग में नकारात्मक भाव और बढ़ा है, ठीक है, बड़े वर्ग में और देखने को मिलता है, ठीक है। लोगों के कथनों में, व्यवहारों आदि से यह बात बार बार सिद्ध होती है कि महिलाओं के इंगित कर कहे जाने वाले परंपरागत वाक्य जो होते हैं, स्त्री हो, स्त्री बनकर रहो, मतलब बोलते हैं ना कि औरत हो, औरत बन के रहो, चूड़ी पहनकर बैठो, ठीक है, स्त्रियाँ घर की इज्जत होती हैं आदि आज भी सरेआम कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है मैं मानती हूँ कि ऐसा है, बट उनको आगे आप लेके आइए, ठीक है, वो भी इक्वल टू मेन है, आपको मेल की तरह ही वो सारे चीज़ों को कर सकते हैं, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। बात बेबात स्त्री संदर्भित गालियाँ जो होती हैं, उसके अलावा जो स्त्री पर बने नकारात्मक चुटकुले होते, टिप्पणी आदि हर तरफ सुनने और व्यवहारत होते दिख जाते हैं, ठीक है। यह सब स्त्रियों को सोच लेकर के समाज के दोयम सोच को दर्शाते हैं, ठीक है। एक तरफ देखिए, एक तरफ हम क्या बोलते हैं, एक तरफ समाज के सामने हम जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि हम बेटियों में
भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको विमेन की बात ही कर रही हूँ, जो फीमेल होती है उनका दिमाग भी इसी तरह का हो चुका है, ठीक है। वो बोलती है कि मैं बेटियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनकी बेटियों ने बेटी को जन्म दिया या फिर उनकी बहुओं ने बेटी को जन्म दिया तो सबसे पहले उनको डिस्क्रिमिनेशन विमेन का ही झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब भी ज़रूरत है। मेल का तो बाद में बोल दीजिए, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो है दोनों ही जिम्मेवार हैं जो आप विमेन को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ठीक है। तो ये आपको सुधारने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि गौरतलब है कि बेटियों और स्त्रियों से संबंधित प्रगति, समानता और सम्मान के परिदृश्य से जिन घरों और समाजों में दिखते हैं वहाँ की उपयुक्त नकारात्मक बातें भी निकलती है, ठीक है। यानी जहाँ पे हम बात करते हैं कि बेटियाँ आगे या स्त्रियाँ जो आगे या प्रगति की बात करते हैं, उस घरों में भी हम देख सकते हैं इस तरह के नकारात्मक विचारों को, ठीक है। उन्हीं घरों और समाजों में महिलाओं और बेटियों के साथ शारीरिक और मानसिक कृत्य भी होते हैं, ठीक है। हम बात तो करते हैं कि ठीक है विमेन जो है वो बराबर है, लेकिन उनके घरों में देखिएगा कि भेदभाव आपको, हर तरह की भेदभाव आपको सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों अर्धनारीश्वर और शक्ति स्वरूपा दुर्गा की संकल्पना वाले समाज में स्त्री को भोग्य वस्तु और महत्वहीन स्तर पर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा जहाँ पे बोलते हैं कि आधा जो है शक्ति मानी जाती है, अब जैसे शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि जितना अगर 50% विमेन है तो 50% मेन है, तो हाफ हाफ हो गए। तो इस तरह से आप जो, लेकिन हम समझते हैं कि हाँ तो भोग की वस्तु है, महत्वहीन है, मतलब ये नहीं कमाती है तो इसका कोई इम्पोर्टेंस सोसाइटी में नहीं है, घर में ही नहीं है तो सोसाइटी का तो बात ही छोड़ दीजिए। क्यों स्त्री स्वतंत्रता की वकालत करने वाले भारतीय समाज में घर से लेकर के बाहर तक के कोई भी स्थान उसके लिए निरापद नहीं रह गया है, ठीक है। हमें उस सोच पर विचार करना होगा, हमें उस सोच पर विचार करना होगा कि कैसे हम अपने बेटों के अधिकारों के प्रति तो जागरूक होते हैं, पर जैसे ही बहू और बेटी की बातें आती है हम परंपरागतवादी बन जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे स्टेट में भी इस तरह के आपको देखने के मिलते हैं, ठीक है। आप जो है देख सकते हैं इस तरह से कि गौरतलब है कि भारतीय समाज कानून और नियमों के साथ साथ छोटे बड़े रीतियों और रिवाजों से चलते हैं, ठीक है। जो हमारे भारतीय समाज है, आपके नियम तो कानून चलते ही है, समाज के नियम कानून के साथ जो है वो बड़े रीति रिवाजों को भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इनमें से बोला जा रहा है कि इनमें से कुछ ने इसमें आपका क्या है सौंदर्य और रंग, इनमें से कुछ ने इसमें सौंदर्य और रंग भरा, ठीक है। तो कुछ ने अवरोधक का काम किया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कुछ ने फैमिली ने बाहर मतलब आगे बढ़ाया अपने बच्चों को, अपने विमेंस को, ठीक है। और कुछ जो है वो बिल्कुल भी बदलाव चाहते ही नहीं, इसने एक पक्ष को सर्वशक्तिशाली तो दूसरे वर्ग को कठपुतली बना दिया, ठीक है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर परिवार समाज रीति रिवाज आपकी परंपराएं सबने मिलकर के स्त्री आपके विरोधी समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि एक ही लोगों का ये है, समाज का भी उतना ही योगदान है, ठीक है, आसपास का भी उतना ही योगदान है, ठीक है। भ्रामक कथाएं रची गई हैं और पुरुष को सर्वशक्तिशाली और स्त्रियों को बेचारी, अबला और दासी के सांचे में ढाला गया है। वे सारी बातें जो हैं अब भी कमोवेश अपने हमारे परिवेश में बिल्कुल ही जिंदा है, बोलने का क्या ज़रूरत है, मैं हमेशा देखती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है कि एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता इसी सोच और विचार पर चोट करने और मिटाने की है, ठीक है। अगला क्या है कि पॉइंट में कवर किया गया है कि स्त्री पुरुष समानता की शुरुआत प्रत्येक के घर में होनी चाहिए, ठीक है। बेटे बेटी दोनों को के हक और अधिकार समान है, इसलिए पाबंदियों और स्वतंत्रता भी दोनों के लिए समान होनी चाहिए, ठीक है। एक श्रेष्ठ दुनिया और समाज के लिए जो है आप देख सकते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। एक श्रेष्ठ दुनिया और समाज होने के लिए पूर्णता के साथ स्त्री समानता और हर स्तर पर समानता आवश्यक शर्त है, ठीक है। यानी आपको हर एक स्तर पे, घरेलू हो बाहरी हो, आपको आप जब एजुकेशन की बातें करते हैं, उसके अलावा जो फूड कोई चीज़ें जो है वो दूध जो है वो बॉय पिएंगे, गर्ल नहीं पिएंगे, ठीक है। ये चीज़ें स्पेशल ट्रीटमेंट बॉय को मिलेगा, मेल को मिलेगा, गर्ल को नहीं मिलेगा, विमेन को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये सब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जितना मेल इम्पॉर्टेंट है समाज के लिए उतने ही फीमेल भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी पापा इम्पॉर्टेंट है तो माँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसी तरह से अगर आप सोचेंगे तो
आप किसी के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, ना सोसाइटी और ना ही हमारे अगर हम अपने सोसाइटी के अंतर्गत से अंदर भी जाते हैं, हमारे फैमिली में देखते हैं, तो अगर इस तरह की हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो उनके जो विमेन होते हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब आप हमेशा जो है हम सभी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस स्त्री समानता के पायदान को भी आज 2 एडिटोरियल को कवर किया है। तो आपको अगर हमारा एडिटोरियल पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप चाहें तो हमारे चैनल को